दोस्तों, भाइयों एंड बंधुओं, तो मेरा नाम पवन है और मैं वेस्टर्न रेलवे में कॉमर्शियल क्लर्क के पद पे कार्यरत हूँ और मैं बॉम्बे रहता हूँ। और आपको पता है बॉम्बे का हवा ही ऐसा है कि यहाँ आदमी आने के बाद सिनेमा या फिर मूवी या यूट्यूब या जो भी सोशल मीडिया हैं या फिर इनसे रिलेटेड थिंग्स हैं उसमें ज़्यादा फोकस हो ही जाता है। यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है, तो मैं भी अपने आप को इस वायरस से दूर नहीं रख पाया और कई दिनों से सोच रहा था कि कुछ यूट्यूब करेंगे, कुछ इन्फ्लुएंसर का कुछ ऐसा रहा कर लेंगे या फिर कुछ यूट्यूब में आके पढ़ा देंगे या पढ़ लेंगे। तो सोच तो रहा ही था लेकिन हो नहीं पा रहा था। अभी बीते कुछ दिन में मेरे साथ 2-4 इंसिडेंट हुए, जैसे विक्रम भाई पहले ECOR में कॉमर्शियल क्लर्क के पद पे कार्यरत थे, वो ट्रांसफ़र लेके यहाँ आए और अभी हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। तो इन्होंने भी मुझे बोला कि आप एक बार यूट्यूब पे आइए, यूट्यूब पे कुछ करते हैं। और तो मैंने बोला ठीक है, ऐसे कैजुअल एक स्टैंड लाया, शूट करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ वो था नहीं। तो पहली बात तो ये कि मैं पॉडकास्ट टाइप से ही स्टार्ट करता हूँ कि ठीक है, कौन है सामने, उनसे क्या क्या इनका स्ट्रगल रहा है, क्या जर्नी रही है। सरकारी नौकरी की कर रहे हैं ये और 2019 में ग्रुप डी में लगे थे ट्रैकमैन के पोस्ट पे, जो कि बहुत टफ पोस्ट होता है। उस पोस्ट में रह के RRB क्रैक करा इन्होंने, तो सोचिए क्या स्ट्रगल रहा होगा। RRB NTPC 2019 क्रैक करके फिर डायरेक्ट भर्ती से ही आए RRB से। ऐसा नहीं कि ये ट्रैकमैन थे तो GDC या LDC जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, ऐसा नहीं, ये डायरेक्ट RRB को क्रैक करके आए। तो आइए जानते हैं विक्रम भाई से इनकी जर्नी। विक्रम भाई बताएंगे आपको, जो नए लड़के अभी RRB NTPC के ग्रेजुएट लेवल वाले में मेंस प्री दे चुके हैं और अंडर ग्रेजुएट का भी प्री दे चुके हैं या देने जा रहे हैं, और ग्रुप डी का भी डेट आ गया है, तो उनको इस वीडियो से थोड़ा हेल्प हो जाएगा। कोई भी क्वेरी हो आपका किसी भी तरीके से, रेलवे के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे DM कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू और जो भी होगा सॉल्व कर लेंगे। तो विक्रम भाई बताइए थोड़ी जल्दी। थैंक यू पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम विक्रम सिंह, मैं उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर से गांव दौर निवासी हूँ। देखिए पवन जी, मैं ऐसी जगह से आया हूँ कि जहाँ पर नौकरी के लिए सोचना तक लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मेरे गांव में लगभग 10-15 सालों बाद मेरी नौकरी लगी है, जहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि नौकरी का प्रोसेस क्या होता है, पहले क्या होता है, एग्जाम होता है या फिजिकल होता है। तो मैं ऐसी जगह से आया हूँ। तो 2019 में मैंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया और ग्रुप डी में फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया, मुझे ट्रैकमैन का पद मिला। अच्छा। ट्रैकमैन रहते हुए अभी देखिए पवन जी, आप ट्रैकमैन के बारे में तो जानते होंगे अच्छे से। बहुत मुश्किल जॉब होता है, मैंने सुना है 2-4 लोगों से जी। मेरा भी हालांकि एक बार ग्रुप डी में हुआ था पर मैंने ज्वाइन नहीं किया जी। इसके पीछे कुछ रीजन थे और मुझे जाना भी नहीं था, बिकॉज मेरा सिलेक्शन यहाँ हो रखा था। ग्रुप डी का जो ट्रैकमैन बोल रहे हैं आप जिस पोस्ट में, बहुत टफ पोस्ट होता है जी। तो ट्रैकमैन में रहते हुए अब जिस तरह का हमने पढ़ाई किया था और हमको मिली ट्रैकमैन की नौकरी ग्रुप डी में, तो मतलब पढ़ाई के हिसाब से नहीं मिलता, तो फिर हम सोचते थोड़ा और स्ट्रगल किया जाए और तैयारी किया जाए। तो मैंने जॉब में रहते हुए अपनी तैयारी जारी रखी और हिम्मत नहीं हारी। मैं ड्यूटी करके आता था, फिर पढ़ाई करता था और फिर 2019 में वैकेंसी आ रखी थी NTPC की। मैंने उसमें फॉर्म अप्लाई किया और उसमें फिर एग्जाम दिया ओपन से। तो मेरा NTPC में सिकंदराबाद बोर्ड से कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के पद पर पोस्टिंग हो गया। तो देखिए पवन जी, मैं यही कहूँगा कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, जुनून है, तो आप किसी भी सिचुएशन में कुछ भी कर सकते हैं। इनफैक्ट लोग UPSC भी क्रैक कर देते हैं हिम्मत के साथ। जी। आप एक छोटे से गांव से सरकारी स्कूल में हो, कि आपकी सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई हुई? जी। हम लोग भी गवर्नमेंट स्कूल वाले ही है। अब सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद ग्रुप डी, उसके बाद अब NTPC, और अब आप यहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो जिस चीज़ की मैं देख रहा हूँ, आप दिन भर बुक्स में लगे रहते हो। जिस चीज़ की आप तैयारी भी कर रहे हो, डिपार्टमेंटल है या फिर वेरियस एग्जामिनेशन जो भी आप तैयारी कर रहे हो,
तो आप कुछ ऐसा बताइए जो अभी अपकमिंग जो लड़के अभी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की या रेलवेज की, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए आपकी इस बात से, तो आप बताइए कुछ उनके लिए। देखिए पवन जी, पढ़ाई तो हर कोई करता है और नौकरी कुछ कुछ लोगों को मिलती कुछ है। लोगों की होती है, परसेंटेज रेट जो सिलेक्शन रेट है वो भी बहुत कम होता है। जी जी, तो उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि हम पढ़ाई किस क्वालिटी में कर रहे हैं। एक तो ये कि हम पढ़ रहे हैं और साइड में हमने मोबाइल रखा हुआ, अगर एक मैसेज भी आएगा तो हमारा ध्यान उधर चला जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। जी जी जी। दूसरा, हम कितने समय के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने कोई टॉपिक शुरू किया है तो जब तक वो टॉपिक पूरा खत्म हम नहीं कर देते और बीच में छोड़ देंगे तो वो टॉपिक हमारा पूरा समझ में नहीं आएगा, जितना पढ़ा हुआ वो भी हमारा दिमाग से निकल जाएगा। तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से बाद उसे जब तक खत्म नहीं करते तब तक पढ़ाई रखनी चाहिए। बिल्कुल। और इस सिलेबस के बारे में जहाँ तक मैंने मैं भी इसी आपके ही जॉब में हूँ, मैंने भी आरआरबी क्रैक किया है। सिलेबस तो वही है अपना, मैथ, साइंस, रीजनिंग, प्री में 100 नंबर और मेंस में 120 जी नंबर। 25-25 का रहता है प्री में, और मेंस में शायद कुछ बढ़ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चंस करके बढ़ जाते हैं, वो 120 रहता है, 40-40 ऐसे कुछ होता है। तो बच्चों को कहाँ तक मैथ का प्रैक्टिस, एक तो हुआ कि मैथ का सेक्शन है, तो मैथ तो मैं जहाँ तक मेरा पर्सनल परसेप्शन है कि मैथ इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मैथ आपका ठीक होता है। जी। जीके जीएस का कुछ स्पेसिफिक बुक बताइए आप कि जीके और जीएस कहाँ से बच्चे पढ़ें। एक तो बहुत लोग बोलते हैं कि लूसेंट पढ़ लो, तो उसमें क्या आपकी राय है, उसमें आप क्या सोचते हो उस बारे में? देखिए पवन जी, जीके के बारे में यही कहूँगा कि आप एक बुक ना पढ़ के कम से कम 3 या 4 बुक पढ़े और उनको बार बार रिवाइज करते रहें, क्योंकि कुछ चीजें होती है जो इस बुक में नहीं दी है तो दूसरी में हमें मिलेंगी। और मतलब जितना हम ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए जीके का कोई लिमिट नहीं होता, लिमिट नहीं, वास्ट सब्जेक्ट जी, है, आप कभी भी इसका जीके का सिलेबस पूरा नहीं कर सकते। जी जी। तो जितना हम ज्यादा पढ़ेंगे उतना हमें ज्यादा चांस रहेगा सिलेक्शन होने का। बाकी रही बात मैथ की, देखिए मैथ का ऐसा होता है कि एक कोई भी बुक हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसको हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में लाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। और एनटीपीसी के बारे में मैं यही कहूँगा, जिसकी मैथ रीजनिंग में अच्छा परसेंटेज बनता है उनका मैक्सिमम चांस रहता है कि वो लोग सिलेक्शन ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे और याद आया, मैं बताऊंगा आपको, पहले एक बार विक्रम जी से हो लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा एक बहुत जो मैं अपने समय में किया करता था, जो एग्जाम का है, शायद वो मेरे लिए की फैक्टर हो गया, पता नहीं, मैं बताऊंगा 1 मिनट। फिर तो जीके जीएस से भी ज्यादा आप कह रहे हैं कि मैथ और वालों का ज्यादा रिजल्ट होता है, जिनका मैथ और रीजनिंग अच्छा होता है। जी जी। एक तो ये जीके जीएस के अलावा जो मैथ रीजनिंग है टाइम टेकिंग भी होते हैं। अगर आप इसमें अच्छे हैं और जल्दी इनको कर लिया आपने, तो जीके जीएस तो बहुत नॉमिनल टाइम खाता है, उसमें तो टाइम बहुत कम लगता है। 0.10 सेकंड में आपको, मतलब सॉरी 10 सेकंड में, 5 सेकंड में आपको क्लिक हो जाता है कि क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। जी 2 लाइन होती है, 4 ऑप्शन होते हैं, अगर समझ में आया तो 2, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। जी। अब भी देखिए, पिछले बार जब 2019 की वैकेंसी थी, एक थोड़ा वैकेंसी पे भी बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा था प्रिपरेशन के तौर पे। जब भी आपका एग्जाम हो, सपोज करो आपका एग्जाम आज है या परसों है, तो उससे पहले जो एग्जाम्स हुए हैं उसका जो एक होता है ना, एक टेक्स्ट बुक जो ऐप है, जी जी। उस ऐप पे क्या है, करंट एग्जाम का एक डेमो टाइप क्वेश्चन आ जाता है। जी बाबा जी, टेक्स्ट बुक से अच्छा है इस समय बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए कोई नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ, है ना। और टेक्स्ट बुक में मैं क्या करता था, वो रीसेंट उसके जब एग्जाम सेक्शन में जाता था तो उसके रीसेंट एक क्वेश्चन पेपर्स आते थे 1-2 दिन के अंदर क्या हुआ है। मैंने 10 बार आजमाया उसको, और 10 बार मुझे पता चला कि जो मैं उससे करके जाता था 2-4 क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से टकराते थे या उस फॉर्मेट के टकराते थे। बिल्कुल। तो एक तो ये आपके लिए एडवाइस है कि आप जब भी जाएं, रिसेंट टेक्स्ट बुक का जो 1-2 दिन, सपोज करो आपका 2 दिन बाद एग्जाम है ना, तो 1-2 दिन पहले 1-2 डेमो अपलोड होता है कि जो कि बेस्ड होता है कि जो लड़के एग्जाम दे के आ रहे हैं उनसे पूछ लिया कि हाँ, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, और उस पे बेस्ड होता है वो। तो एक तो वो है, वो ध्यान रखिए आप। दूसरी बात, अगर मैं पर्सनल बताना चाहूँ, अब तो विक्रम जी बता ही रहे हैं, मेरा ऐसे ही था कि मैथ प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ में तो आपको टाइम कम लगेगा, और जीके जीएस बस रिवीजन मेमोराइज ये है। और बाकी विक्रम जी ने भी आपको बताया ही कि कैसे क्या है।
आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए किसी भी एग्जाम से रिलेटेड या फिर और कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपको, तो आप बताइए। हमारे बीच में कई, हम जहाँ नौकरी करते हैं सारे मोस्ट ऑफ द जो एम्प्लॉयज़ है वो आरआरबी से आए हैं, उनसे मैं पूछता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ क्या कैसे है नहीं है। और मैं ज़्यादा इस पॉडकास्ट को खींचना नहीं चाहता। एक तो हमने बात करी कि प्रिपरेशन कैसे करें, दूसरी बात करी कि एग्ज़ाम्स के क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं, कैसे कैसे होता है, और तीसरी हमने विक्रम जी की बात करी। और भी चीज़ें आएंगी और भी चीज़ें हम बात करेंगे। अभी के लिए बस पहली वीडियो है तो मैं सोच रहा हूँ बहुत लंबा ना ले जाऊँ, क्योंकि हमें भी सोचना पड़ता है, एडिट जी। करना पड़ेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग होप सो इस वीडियो को देखेंगे, अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो इस वीडियो से तो लाइक वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको करना ही है। बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू।